सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण 1 है, चौपाई नंबर 16, 17, 18 के राउंड में। तो तरसाए तरसना हेड़ो मिड़न के, चौपाई नंबर 17 में आपने देखा। ए डिनो अच्छे माशुक जो ईशका अरस जी। 17 नंबर चौपाई में धनी ने इंद्रावती आत्मा के माध्यम से श्रीराज जी महाराज सुंदर साथ को उपदेश कर रहे हैं। ऐसा बोलो, आप तड़ पाओगे तो तड़पेंगे, और हृदय तड़पना तब होगा जब यड़ो मिलन के, हृदय आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। अब मिलने के लिए तड़पना ठीक है, लेकिन मिलने के लिए तड़पन तब आएगा जब पहचानेंगे। पहचान जब होगा जब आप इल्म दोगे, ज्ञान दोगे, संबंध पकड़ाओगे। और ज्ञान तो बहुत है संसार में। परम धाम का ज्ञान भी, पुखराज का लंबा चौड़ा, मानिक पहाड़ का लंबा चौड़ा शब्द, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और श्राद्ध घाट ज्ञान, सब कंठस्थ ज्ञान, चलता फिरता चर्चनी, चलता फिरता परम धाम, बहुत बढ़िया ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान को प्रेम में परिणत करके धनी को हृदय प्राप्त करने का जो तड़पन जो है, वो खजाना आप दोगे तो मिलेगा। ईशका आरसजे, ईशका आरसमे जे। देखिए वहां चौपाई क्या बोल रहे। परमधाम का ज्ञान होना, धर्म का ज्ञान होना, राज्य का स्वरूप श्रृंगार का ज्ञान होना, ये जाहिरी मेहर है। बातुनी मेहर तो उसके प्रति प्रेम, वो तड़पन। वो तड़पन न हो तो फिर वो लज्जत नहीं आएगा। अभी धानी बोल रहे हैं, ये डिनो अच्छे मासू का जो, ये आप दोगे तो वो शक आएगा। वो प्रेम तब आएगा जब आप दोगे। उसके लिए कब देंगे? जब आहावी सुखी अंग में, कल हमने इससे पहले क्लास में बताया, जो चीज इंद्रावती आत्मा के जीवन में हमने बीतक के माध्यम से अनुभव करके आए हैं, उसमें भी फाइनली 2 साल तो 1 साल पूरा हफ्सा में जेल में महसूस किए। जेल में तो हम भी हैं, माया के जेल में, लेकिन ज्ञान उदय होता ही नहीं। जब आहा भी सुखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। ये दर्जा हुआ है। पहले पीतु शरबत मौत का हुआ, उसके बाद ये सब घटना घटी। और उसके बाद धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन मुख धाम मुख धनी को सुंदरा,
धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में चुभ गए। ये खोजी, तड़पन, फिर धनी विराजमान, फिर पूर्णमद पूर्णमिदम इंद्रावती के हृदय में। उस परिपक्व हृदय से फिर 18 वाणी दे करके पाथले साथ माटे वाणी गयो। तो तड़पन तड़पते समय दिखता नहीं है ना, लेकिन इसलिए धनी इंद्रावती के हृदय से अनुभव बता रहे हैं कि इस तरह से तड़पन करने से मुझे धनी प्राप्त हुए हैं। इसलिए धनी ही मेहर करके इंद्रावती को बताने के क्रम से इंद्रावती को ही माध्यम बना करके धनी के हुक्म से, धनी के प्रेरणा से हो रहा है हमारे हृदय को पहचानने के लिए। बिहारे वट ओडड़ी ओडड़ी मथे डिन्नो परडेहा दिशा न शून्या गालड़ी की करिया चुआ के हा। 18 नंबर चौपाई। बिहारे इज इक्वल टू बैठाए के, बट इज इक्वल टू पास में, और ओडड़ी मतलब नजदीक में। तो बिहारे बट ओडड़ जी, बैठा करके पास में, नजदीक में। और ये हुआ बातुनी में। अब जायरी में ऊपर से बोले मथे डिन्नो परडे, हाँ ऊपर से, मथे ऊपर से, डिन्नो दिया, परडे हा परदेश, ऊपर से परदेश दिया। अर्थात पहले दही जमाए के, पीछे दुए गाय, बछिया उनके पेट में माखन हाटे बिगाए। बातुनी से देखें तो परातम रूप से बिहारे बटोड़ड़ी पास में बैठा है। माथे ऊपर से डिन्नो दिया, परडेहा परदेश, ऊपर से परदेश दिया मतलब बुला दिया। अब फरामोशी ऐसे डाल दिए कि दिशा इज इक्वल टू दिशा न, देखती नहीं, सुनिया ना, सुनती नहीं, गालड़ी ना, बातें नहीं। की करिया, कैसे करूं, चुआ कहूं के हा, किससे, की करिया क्या करूं, चुआ के हा, कहूं किससे। हे धामधनी, विहारे बट्टा ओडड़ी, बैसा बैठा है वो पास में, ये इलम। माथे डिनो परडेय, ऊपर से आपने परदेश दिया, इलम ज्ञान ने दिया, ज्ञान ज्ञान बता रहा है। ये ज्ञान सारा सिस्टम हमारे में आया, जानते हैं। अब डिशो न सुनिया न गालड़ी न, ये प्रेम। आपने इलम तो दिया लेकिन प्रेम नहीं दिया। प्रेम के विषय में आपने खींच के अपने पास रखा, और इलम दिया पूरा, कितने नजदीक में है, क्या करने से दूरी है। परातम से नजदीक तो क्या हो सकता है, उठा करना, ये जमुना जी है। और इलम ने सारा प्रेममय धाम का व्याख्या किया, लेकिन यहाँ प्रेम देते नहीं, इसीलिए न सुन सकता हूँ, न देख सकता हूँ, न शरीर छोड़ सकता हूँ। इस तरह से इंद्रावती तड़पने लगी तो एक झटका दिए और फिर परम धाम का शाश्वत राज्य ने दर्शन करवाए, प्रमाणित कर दिए कि तुम्हारे हृदय आकार में आएंगे बैठे हम, तुम्हारे हृदय में हैं हम। वाणी से पता चला, अनुभव से पता चला।
चौपाई नंबर 19। जो अरवाहें अरसज्यों, जो अरवाहें आत्माएं, अरसज्यों अरस परम धाम का, से सब मुँह अड्डा नारीना, से सो सब 12,000 मुँह अड्डा मेरे तरफ, नारीना देख रही है, देखती है। सब ब्रह्मात्मा मेरे तरफ देख रहे हैं। अब मैं किधर देखूं? आओ मैं पश्चात देखती हूँ, आ अड्डू, आ आपके तरफ, अड्डू तरफ, आ आपके अड्डू तरफ, मैं देखती हूँ आपकी तरफ। हे बेटियों जर हारिन, ये 12,000 बेटियों बैठी हैं, बेटियों बैठी हैं। जरा जल, जल मतलब आंसू, हारिन बहाती हुई। ये 12,000 मेरे तरफ देख रहे हैं आंसू बहाते हुए, और मैं आंसू बहाते होते आपके तरफ देख रहे हूँ। हेरा जी, अब क्या होगा? जो अरवाहें और अरसज्यों, जो परम धाम की आत्माएं हैं, सब मुँह अड्डा हारी ना, सब मेरे तरफ देख रहे हैं। अब उसके माध्यम से ब्रह्मात्मा तो देख रहे हैं, ठीक है, ईश्वरी भी मेरी तरफ देख रहे हैं, जीव भी मेरी तरफ देख रहे हैं, सब भविष्यवाणी बोलते हैं। द्वे परार्धे अष्टाविंशति कलियुगे यद पूजा प्रभावे ने व जीव सृष्टि उद्धारणम, ऐसे ऐसे टाइटल कर दिए। मेरे पीछे कोई ने आज एक रूहल्ला इमाम कहलाओ से करके बोल दिए, जड़ चेतन को मुक्ति देगा करके बोल दिए। सब मेरे तरफ देख रहे हैं, 12,000 24,000 अनंत आत्माएं, जड़ चेतन सब मेरे ओर देख रहे हैं कि मुक्ति कर दो, ये कर दो। हे धामधनी, मैं आपके तरफ देख रही हूँ। आओ मैं पश्चात देख रही हूँ, अड्डू आपके तरफ। सब बैठे आंसू बहाते हुए कि मुक्ति दो, मुक्ति दो, माँ कारण पहुंचाओ। ये धामधनी, अब मैं क्या करूं? नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं बेखत तुम्हारो लियो, एक चौपाई है ना, किरंतन कंद का 62 प्रकरण का 15 नंबर चौपाई में मैंने उनका बेच लिया। चौपाई नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं बेशत तुम्हारो लियो, इसलिए मुझे लोग प्राणनाथ बोलने लगे। अब मेरे में क्या इतना औकात की ये सबको करने, ये तो आपने शोभा दी, इसलिए इसमें कलेक्टिव फीलिंग बोलते हैं ना, सबको सामूहिक फीलिंग, विशाल हृदय ऐसा बोल सकता है। टीम स्पिरिट की बात हो रही है। सब मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ।
श्री राज श्री राज श्री राज। चौपाई नंबर 20 में चलो। तो लिखियो फुरमान में, तो आपने लिखियो लिखा, फुरमान में संदेश ग्रंथ में, संदेश ग्रंथ में कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सब संदेश ग्रंथ है। फुरमाया फुरमान, खाली कुरान नहीं। तो लिखियो फुरमान में, आपने लिखा कुरान में, पुराण में, गीता में, भागवत में। क्या लिखा? मुँह अरस दिल मोमिन, मेरा धाम मोमिन का दिल है, ऐसा लिखा आपने। मुँह अरस मेरा धाम दिल मोमिन, मोमिन का दिल है करके लिखा। श्री राम श्री राम। से सुनी, वह सुन करके, वेणा वचन, फुरमान जा, कुरान का, पुराण का, भक्त का, भागवत का एक बात सुन करके, सो सुनी वेना फुरमान जा, फुरमान के बाद, कुरान के बाद, पुराण के बाद सुन करके, मुंजो मेरा, झल्यो पकड़ ले, दिल दिल, मेरा दिल पकड़ लिया, रूहाना आत्माओं ने, सब आत्माओं ने ये बात सुन करके मेरा दिल पकड़ लिया। परेशान। आपने शास्त्र में बोल दिया, मेरे पीछे मेराज, इंद्रावती हाथ जागना, घर जाने ले संसार, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके सदगुरु महाराज ने भविष्यवाणी छोड़ दी और तारतम्य में आ गया वो। अब उसको देख करके लोगों ने मेरा दिल पकड़ा। उधर कुरान में मेरे पीछे कोई ना हो से, गुरु अल्लाह हो से, इमाम के अल्लाह हो से, तो मेरा मार्फत ही वो आगे खोलेगा। तो वो बोल दिया और मार्फत मेरे से खुलवाया। अब लोग जो मार्फत खुला वो मतलब पकड़ लिया। तो वो भी मेरे पास, मेरे दिल को देख रहे हैं, मेरे दिल को पकड़ा। फिर इधर अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना करके वैदिक मंत्रों में बुद्ध कल की जाहिर होने के बाद कर दिया। वो भी खोजी करते करते घूम घूम करके कहाँ पहुंचे, वो भी मेरे ही पास पहुंचे। कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हिया तुम्हें बनाए, इस तरह से बोलने लगे। पितक में छत्रसाल महाराज ऐसे बोलते हैं ना, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, तुम चिन्हिया, हम चिन्हिया तुम्हें बनाए, बनाए मतलब पितक का प्रसंग है। बनाए अच्छी तरह से हमने पहचाना, 12 साल से हम तपस्या कर रहे थे, आप ही हो। धनी बिना तुम्हें और देखे, अगर आपको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरा स्वरूप देखता अगर कोई, सो नहीं मिसल मातवर, वो श्रेष्ठ जमात में नहीं होता है करके ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सुंदर साहब। आपने फिर वो उदाहरण में बता दिया, बोलना ही पड़ता है समझाते समय। कहाँ भागवत ग्रंथ, भक्ति ग्रंथ में लिख दिया आपने। क्या लिखा? मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ बोलती। वो भी पहचान, वो भी सुन लिए ब्रह्म श्रेष्ठ ने। भगवान अगर भक्त के हृदय में रहते हैं तो राजी महाराज भी सुंदर हाथ के हृदय में रहते हैं।
अब सुंदर हाथ के हृदय करते करते मैं इंद्रावती के हृदय, इधर सदगुरु को बोला आपने कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम, इसलिए हमने भी सदगुरु के हृदय में पकड़ा। राज जी को कहाँ पकड़े तो वहां पकड़ा। अब राज जी महाराज आपने इंद्रावती सुंदर भाई से कहलाया कि मेरे पीछे मेहराज करके बोले इंद्रावती हाथ ना जाओ, लोग मेरे को राह देखने लगे। अब मैं फसाद में पड़ी। अब मेरी अवस्था ना आप ना आप दर्शन देते हो, ना उठाते हो, ना बोलते हो, ना कुछ मुझे ऐसा बना दिया करके। अब ये बात पकड़ करके इंद्रावती रोने लगी। तब 18 वाणी प्रस्फुट रोने लगा। तो घर के माता पिता में तो पिता भी तो बोल रहा है ना, हे परमात्मा, अगर रोटी देने का इतना मुश्किल था तो फिर इतना 50 तो नहीं, 10 बच्चे क्यों दिए? हमारा साधारण लायक हिसाब से बोल दिया 50, लेकिन ऐसा नहीं, इतना 10 बच्चे क्यों दिए करके माँ बाप रोते हैं ना तड़पते। हमको तो ऐसा तड़पना नहीं पड़ा। 100 150 सुंदर साथ, 200 सुंदर साथ रखे और तालीम देने को बोलते हो, रोटी कहाँ दी ऐसा बोलना मेरे को नहीं पड़ा। तो राज्य ऐसा नहीं करते हैं। घर की बात कर रहा हूँ, गाँव शहर में गृहस्थियों में बोलते हैं ना, कोई रोटी देने का हिम्मत नहीं देते, हे खुदा, है परमात्मा क्यों दिया करके बोलते हैं। यहाँ सबको मुक्ति देने की बात करते हो और सब मेरे राह देख रहे, तो रोने लगे थे। तो इंद्रावती आत्मा को बोल, चिंता मत कर, मैं हूँ तुम्हारे अंदर हूँ, मैं दूंगा करके 18 अजरवानी जैसे अवतरित हुई। तो ओहो इंद्रावती की शांति। अब चरण छेदिता आवाज से पासल साथ माटी वाणी कही, अब फ्री हो गई इंद्रावती। तो ये चौपाई प्रस्फुटित तो बाद में हो रही है। ऐसा पीड़ा, ऐसा रोना धोना, ऐसा अंतरंग रूहानी प्रार्थना के कारण चौपाई उतरी हुई। ऐसा नहीं कि अब सिंधी ग्रंथ हो गया अब चौपाई उतरेगी, ऐसा नहीं। तो हमें राज्य प्राप्त कैसे होंगे? अब इस तरह से झगड़ा करना पड़ेगा। तो लिखियो फुरमान में, मुआर अशदिल मोमिन, मेरा अरश कहाँ है? मोमिन का दिल है। तो अब साथ के चरण धोए पीजिए। हेरा जी, अब सुंदर साथ का इतना कीमत है, साथ के चरण धोए पीजिए। अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम करके आप बोलते हो। तो मेरे आसपास कोई ऐसे सुंदर साथ हों जो जिनके दिल में आप विराजमान है। अब मैं बार बार भटक रही हूँ, तो मेरे अक्ल क्यों नहीं देते हो कि तुम इनके चरण धो करके पियो, इनके पास रहो, ऐसा आप अक्ल क्यों नहीं देते हो? तो आज के तिथि में अब अपने आप को किस तरह से पिघालने का है। पर्सनल साधना में चौपाई कहाँ से बोल रहे हैं? पर्सनल साधना में ये चौपाई कहाँ कहाँ क्या गाइड कर रहा है? मुंह अरस दिल मोमिन। इसीलिए इंद्रावती आत्मा ने रो रो करके कहा, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच सके तुम्हारा विश्राम करके। सिंपल सादा सुंदर साथ श्रद्धा और भक्ति से एक श्रीराज जी के हृदय में रख के बैठे हैं। तो उनका हृदय तो परम धाम है। और हमें आपने इतना इल्म दिया कि इशक को खिसका दिया, तो मेरी मुक्ति कहाँ है? अब मैं तो उनके चरण जाना पड़ता है ना, जो इशक से बैठा के बैठे हैं, धनी के हृदय में लेके बैठे हुए हैं। और वहां तक जाने के लिए
इतना अहंकार का पर्दा डाल दिए हो, मैं झुक ही नहीं सकता। इसलिए न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदा है, ईशकति जो मोय अपना मैया समुदा है। और असद दिल बोल दिया और से सुनी बेन फुरमाना जा। अब मुआ जो झल्यो दिल रोहन, मेरा दिल पकड़ ली सुंदर साथ ने। ओहो, जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश करके आपने सूरत में बोल दिए। इसलिए जागवे अति भारी जी, जागना बहुत मुश्किल है। तो शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ करके जाता है, और लक्ष्यार्थ के भी अंदर तात्पर्य अर्थ जो है वो अपने आप ने हिसाब से निकालना पड़ता है। जितने जितने, ये तो इंद्रावती आत्मा जिम्मेदारी बहन के ऊपर बोल रहे हैं। अब जिनको भी ये जिम्मेदारी बहन कराना है, प्रार्थना होती हिसाब का होता है, विरह वही दर्जा का होता है। चौपे नंबर 21 में तो केओ पड़उतर मुआ के चुआ करो रूहना, रूहे उम्मीदों मुंह में आके शबर रोशन। तो उन्होंने मेरा दिल पकड़ लिया आपके कहने पर। अब वो बोल रहे हैं कि पार लगाओ, ऐसा वैसा, आप ही प्राणनाथ हो, आप ही ऐसा बोल रहे हैं। सब जीव भी मेरे तरफ देख रहे हैं, पांच तत्व भी मेरे तरफ देख रहे हैं। तक के हो तो के हो कौन पड़ा उत्तर जवाब मुआ के मेरे को क्या जवाब दूं। चुआ करो रूहन्ना, चुआ कहूं, कुरो क्या रूहाना सखियों को मैं क्या कहूं। ऐसे भरोसामंदी आत्माओं को मैं क्या कहूं। रूहें उम्मीदों मुंह में, ब्रह्म सृष्टियों की चाहत है मेरे में। रूहें उम्मीदों मुंह में, सब आत्माओं की चाहत मेरे ऊपर है, वो मुझे देख रहे हैं। अब ये पकड़ाने वाले भी आप, पकड़ाने वाले भी आप हो, पकड़ने वाले भी आप हो। आके आपको सब रोशन, आपको सब मालूम है, आपके जानकारी में है। रोशन मतलब जानकारी में है। जो मैं बोल रही हूँ ना, सबे आके आपको सब रोशन, आप सब मालूम है, बस आप मौन बैठे हो। कॉल आने भी आप हो, आप ही कॉल आ रहे हो, पकड़ाने वाले भी आप हो, उनके अंदर आटी खोलवाने वाले आप हो, और मेरे अंदर उतना ताकत भरने वाले भी आप हो, लेकिन आप मौन हो, साइलेंस, नाटक देख रहे हो, और मैं यहाँ परेशान। हे धनी राष्ट्र, हे धनी, अब मेरे अंदर में, हृदय में ऐसे गुजर रहा है। ये कब की स्थिति है? ऐसी स्थिति कब? 1712 में सतगुरु धाम गए।
अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, अब ये काम मुझे करना है। बिहार जी को तो सदगुरु के समय में ही उनके ऊपर विश्वास नहीं था। तो रूहानी तड़पन 1712 से ही है। चौपाई अवतरण हो रहा है वो तो 1747 की चौपाई है सिंधी। पोखराज के तराटी में ये जमुना, और ढापी जमुना और खुली जमुना तो अग्निय कोण में, ईशान कोण में है ना। तो ढापी जमुना 1712 से 15 में चौपाई उतरी खुली जमुना। मरोड़ खार के 9 लाख कोष, दीप बंदर से ईरान, इराक, अब्बासी बंदर होते हुए सूरत, दिल्ली, अग्नि कौन से मरोड़ खा करके फिर हौजा कोसर पहुंच गए, मरोड़ खा करके पन्ना। वहां जाली द्वार से अंदर सुंदर साथ के हृदय रूपी हौज को सर प्रवेश होकर के देखा तो सब मेरे तरफ देख रहे हैं। अब टापू मॉल में चढ़े नाच्नु कि के गर्नु। टापू मॉल सबका हृदय मेरी ओर। इसीलिए चौपाई नंबर 22 में आने अब के हड़ो हाल मुआजो, मेरा क्या हाल होगा। आने अब के हड़ो हाल मुआजो, मेरा क्या हाल होगा। रूहें सखियों का केहड़ो कौन हाल हाल अवस्था, अब रूहों का अवस्था क्या होगा। तो 1712 में 12 से 15 में इंद्रावती के हृदय का तड़पन। अब क्या होगा सुंदर सा, आप तो चले गए और इंद्रावती हाथ जागाना बोल दिया, आपको तो आराम से बोल दिया। अब मेरा क्या हालत होगा, इनका क्या हालत होगा। तो कुछ तो करना चाहिए करके भंडारा करके सुंदर सा तो इकट्ठा करूं, और उसके बाद इकट्ठा करके कुछ परम नाम की बातें करूं करके व्यवस्था कर रहा था। तेल का, घी का, वो भी जेल में डाल दिया। अब सुंदर सा तो क्या हालत होगा, मेरा क्या हालत होगा। बदनाम में 1 नंबर बदनाम। भैया वहाँ बगल में बैठ करके पहले भी चिल्लाता था, अभी भी चिल्ला रहा है। अभी तो एकदम पाखुरा सुर्किँदै कराएर कहिले कहिले धोती घुँडासम्म तान्छ, लात लाउन खोज्छ। तेरो गुरु भक्तिले यहाँ देखायो भन्छ कि भन्छ। सुंदर साथ वहाँ इकट्ठा हुए थे दूर दूर से आकर के। कार्यक्रम हुआ 3 ही दिन हुआ था और 4 दिन बाकी था, जेल में डाल दिया। सुंदर साथ क्या हालत होगा। अब महाप्रलय तक में ये क्या होगा। रोए तड़पे अंदर ही अंदर। आने केड़ो हाल मुआजो, मेरा क्या हाल होगा। रूहें केड़ो हाल, रूहों का क्या हाल होगा। न दिखारे न डिठमा, न दिखारे न दिखाते हो, न डिठमा न दिखते हो। क्या दिखाना और देखना क्या।
बे हो दूसरा, तो रे आपके बिना नूर जमाल। हे राजी महाराज, धामधनी आपने ऐसा इलम दिया है कि धामधनी आपके बिना दूसरा कोई जगह कहीं रखने का जगह ही नहीं। मतलब आपने इलम ऐसा दिया है कि अब ये पीड़ा लेकर के मैं, वो पृथ्वी गौ माता तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गई थी, तो तीनों मिलकर गौ लोग धाम भी गए थे, सुनने में है पुराण। अब मैं ये पीड़ा लेके कहाँ शेष नारायण के पास जाऊँ? ये शेष नारायण पर ब्रह्म ने दर्शन न दिया बोले कर शोभा देता है? मैं कहाँ जाऊँ? ये पीड़ा लेकर के मैं कहाँ जाऊँ? ये पीड़ा आप संबंधी है। पतिव्रता स्त्री पति का वियोग का पीड़ा लेकर के कहाँ जाएगा? पड़ोसी के पास जाएगी, देखो ना पड़ोसी साइला, मेरे पति तो आता नहीं करके वहां जाके रहूं कि आप समझते हो मेरी बात? आपने क्रिस्टल क्लियर इलम दिए हैं कि आप एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत आप राजी महाराज, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रभु, दुनिया जो भी बोले, लेकिन आप मेरे धनी हो, आपको छोड़ करके मैं किसको बताऊं? इस तरह से रूहानी प्रार्थना क्या होता है देखिए तो, कैसा तड़पन है, सिंधी की तड़पन है। सिंधी के तड़पन मतलब सिंधी भाषा, सिंधी ग्रंथ उतरा तो ये बहुत पीछे है, लेकिन भाव कहाँ से बटोर रहे? पूरी तारतम्य में जहाँ जहाँ भी विरह का प्रकरण होके आया है, बीतक में जहाँ जहाँ घटना घटी है, चाहे ब्रज से लो, चाहे रास से लो, चाहे मूल मिलावा परम धाम में अभी भी रुआ तड़प रही है, छटपटा रही है कि सब कुछ धनी परम धाम दे चुके हैं, लेकिन एक पर्दा नहीं खोल रहे हैं, शरीर नहीं उठ पा रहा है, सपना में गया हुआ वजूद जो है वही बैठा हुआ है, लटका हुआ है, और पूरा एक्टिंग परम धाम का है, लेकिन छाया में हो रही है और बाकी कुछ सूझता ही नहीं। ऐसा श्वास एक तरफ हो तो अब जो है हमारा चिंतन परात्म परम धाम का होता है। तो विरह तो पहले से ही है हमारे हृदय में भी, विरह तो है ना। तो यहाँ तक के दौरान में तो बहुत कुछ संसार में देख लिया है, साधु संत से हो चाहे गृहस्थ संत साथ से हो, देख लेना चाहिए कम से कम। या धनी धनी पीयू पीयू अब वो तोते की तरह खाली रटन है, अंदर फीलिंग नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन अगर फीलिंग भाव से अगर हो तो ज्यादा दिन रहना नहीं होता है ना विरह की घड़ी में। या तो उठो या तो धनी को प्राप्त करो। इसलिए न दिखारे न दिठामा, न दिखते हैं न दिखाते हो, दूसरा आपके बिना, और आप दर्शन देते नहीं, आप कुछ बोलते नहीं। हृदय में होने का एहसास होता है, लेकिन ऐठन होता है। ऐठन जानते हो? अर्जुन देख रहा है ऐठन क्या होता है। कभी भी सपना में चले जाते हैं और कोई आकर के मुझे दबा रहा है होता है, मैं चिल्लाने का कोई करके चिल्लाने का तो आवाज दे रही हूँ, आवाज दे रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है ऐसा लगता है, लेकिन चिल्लाना का हुआ ही नहीं। बगल में बैठा होगा, बाद में पूछोगे मैं बहुत चिल्लाया, सुना? नहीं सुना, तुम तो सो रहे थे बोलते। आपने को इतना परेशान हुआ है कि बस कोई आकर के मुझे पार लगाते। ऐसे ही मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ और राजी को सुनाई दी होगी, ऐसा लगता है राजी तक आवाज पहुंची नहीं, आपने ढक दिया है। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते हो। इसलिए न दिखारे न दिखते दिठमा ब्यो तोरे नूर जमाल, आपके बिना दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए राह अति बारीक है, तीन बारीक पर बारीक इसीलिए हुआ। सतगुरु के जमाने में भी एक सतगुरु महाराज का साधना चीज बारीक था, अभी तो और हजारों सतगुरु आए, अब किसको साथ होगी? जो देखे ते राम रो, जो देखे ते
उता गए उसके ही प्रवचन राम्रो, उता गए उसके ही व्यवहार राम्रो, उता गए उसकै राम्रो, अनि यो पो राम्रो भनेको फेरि एक दिनमा त्यही नराम्रो। अति बारीक साथे लय लिक जायरी, ताते उतारे लिक लिक। और मुसीबत हो गया अब तो राज्य प्राप्त करना। क्यों? एक तरफ तो बहुत खुशी है कि धर्म पूरा विस्तार हो रहा है, हमारे बीच में इतने गुरुजन हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो क्या था ना, हिंदू जब पहाड़ से गिर रहा था तो मुसलमान ने अल्लाह करके गिरा तो अल्लाह आ गया, हिंदू को तो 13 फुट गिरते गिरते राम 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 बोला, राम आया नहीं, फिर 10 फुट में कृष्ण कृष्ण बोला, कृष्ण भी नहीं आया, फिर तल 3 फुट गणेश गणेश बोला, आए नहीं, ध्यान कोई नहीं आया। ऐसे ही प्रणामी सुंदर रात का बहुत गुरुजन है, कोई गुरु पकड़ा है, सब गुरुजन है, गुरुजन मर्ने वाला यो पाउँछ त्यो पाउँछ, लास्टमा त कुकुर पायो, कुकुरको दोकानमा बसिरहेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्रह्मधामको विरह अझै कठिन भयो और मार्ग कठिन होते गया। परातम पकड़ करके विरह में जगने की जगह में तो ये धर्म का विस्तार जो है, ठीक है राजी काम है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत बात तो नहीं, जो मेरा प्रेम की जगह में स्वरूप ही मिलता नहीं तो कहां से विरह हो, बहुत भारी पड़ गया। इसलिए न डिखारे न डिठम ब्यो तो रे नूर जमा। हम जशिया भाई का कितना गुणगान गाते हैं ना, हमारे धर्म में जशिया जैसे होता है। जशिया ने प्राणा जी महाप्रभु राजी महाराज यही हैं, इसीलिए मुझे जल्दी शरीर छोड़ के क्या करना करके एकांत में बैठे थे। तो अब हमारा अपने को पूछे तो जशिया के दर्जा से मेरे प्राणनाथ यही हैं, अब मैं जल्दी परमधाम जाके क्या करूं? और ये बात सुंदर साथ के आम जनता में जाके बोलो तो तुम्हारे ऊपर हंसी हंसी, बोलने वालों के ऊपर हंसी होगी महाराज, ज्यादा ही बोलोगे तो यो मान्छेको प्रवचन सुनेर यसले आफूले 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 प्राणनाथ घोषित गर्न खोजेको क्या हो त्यस्तो लाग्दैछ है भन्छ। इसका प्रवचन ध्यान से सुनो तो ये अपने आप को प्राणनाथ घोषित करके ऐसा डिक्लेरेशन दे रहा है, ध्यान से सुनो तो उसका प्रवचन बन जा। सदगुरु एक है, 400 साल पहले है, बाकी कोई नहीं, सब बाकी गुरु है, सदगुरु कोई नहीं होता। भन्छ सदगुरु मंगल दास है भने और को चिडिन्छ पश्चिमबाट। मेरो गुरु सदगुरु हो, मेरो लागि सदगुरु 400 साल पहिलाको सदगुरुले मलाई काम गर्दैन, मेरो जमानाको सदगुरु चाहिन्छ, मेरो पर्सनल हो। को दावा गर्छ? तिम्रो घोक्रो फुलाऊ कि टाउको फुलाऊ, टाउको ठोक, मेरो सदगुरु मङ्गलदास के गर्छ? आफ्नो जमाना आफ्नो सदगुरुको दावाको साथमा सदगुरु मङ्गलदास भन्नु सक्दैन, किन जन्मिनु? सदगुरु मङ्गलदासमा डराउँछ, टुक 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 मान्छेले के भन्छ। दीनदयाल गुरु जी का किताब पढ़ना, बाहर में क्या लिखा है, मेरे धाम के धनी स्वरूप बाबा जी लक्ष्मीदास लिखा हुआ है। जीवन में एक दरवाजा ऐसा पार करने से हजारों दरवाजा कुछ होने से कुछ नहीं होता है। एक ही दरवाजा नहीं खोला है, हजारों दरवाजा का दावा करके क्या करोगे? सिंधी की प्रार्थना से बोल रहा हूं मैं, आगे पीछे नहीं बोल रहा हूं।
आने केहड़ो हाल मुआजो, रूहें केहड़ो हाल, रूहों का क्या दर्जा होगा, क्या अवस्था होगी राजी महाराज। न दिखारे न डिठम बियो तो नूर जमाल, बियो दूसरा, तोरे आपके बिना नूर जमाल, आपके बिना नूर जमाल, आपके बिना राज जी कौन हो सकता है। इसलिए मैं किसको बताऊं राज जी करके, ये तड़पन के कारण वाणी अवतरण हुआ। इस तड़पन के कारण श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय परम धाम स्वरूप हो गया। ये तड़पन के कारण अर्थात वाणी से लेकर के सारा परम धाम अर्पण। ये तो सिंधी में तो अभी वो पीड़ा अंदर से निकाल दिए और सुंदर साथ के बीच में जाहिर कर दिए, महाप्रलय के लिए जाए, महाप्रलय तक के लिए जाहिर कर दिए। लेकिन ये रिजल्ट बहुत पुराना है। ये तड़पन के कारण इंद्रावती को धामधनी प्राप्त हुए। ये शिलेवश में आने वाला तड़पन नहीं है। अच्छा ज्ञान पूरा हो गया, हाँ हो गया, अब के रहा अब तड़पन ए कल लिख शुरू गर्नु तड़पनको कोर्स हुन्छ कि क्या, 3 महीना का तड़पन कोर्स। हे राज चौपन नंबर 23। तो डिन्नी सोहेली करे, नाता बाट घनो विषमा, हे या हल्लों सब सुखन में, रूहें घूरे यह खसम। तो आपने डिन्नी दिया, सोहेली करे सहजता के साथ, सोहेली करे सहजता के साथ, नता नत्र तो नहीं तो, बाट परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग, घनु बहुत ही विषम कठिन है। या यहाँ से हल्लों चले सब सब सुखन में, परम धाम के आनंद में। रूहें ब्रह्म सृष्टि 12,000 घूरे मांगती है, यह खसमा प्रीतम जी। हे राजी महाराज रूहें मांग रहे हैं, यहाँ से चले संपूर्ण सुखानंद में, आनंद में चले। रूहें घूरे यह खसम, रूहें ये मांग रही है। तो कुल मिलाकर के शब्दार्थ हो गया, उसमें शब्दार्थ तो हो गया, अब भाव क्या आ रहा है पढ़ो 2-3 बार। तो डिन्नी सोहेली करे, आपने दिया सहज करके, नत्र तो बाट घनो विषम, नहीं तो ये परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग कठिन है। और हेयो हल्लो सब सुखन में, सभी यहाँ से चले हैं, ये यहाँ से चले सब सुखन में, सब ब्रह्मानंद में चले। इसलिए रूहें घूरे यह खसम, रूहें मांग रही है यह वो परम धाम का आनंद, सुखानंद मांग रहे हैं। कठिन स्थले
न त बाट कहूँ कठिन, मतलब ये प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है, परादासदा प्रेम लक्षण है, क्योंकि पहले से ही कृष्ण का प्रेम पहले से ही कठिन। सूरदास, रसखान, मीरा, चैतन्य, ये सब कृष्ण भक्ति का ही है, लेकिन कृष्ण का प्रेम करके बढ़िया से ठगे गए। कृष्ण नाम का प्रेम, कृष्ण व अक्षरातीत वाला होता तो प्रेम था, लेकिन कृष्ण नाम में प्रेम ब्रजलीला रासलीला भी हुई, लेकिन चतुर्भुजी में घटा दी, लेकिन गोलोक में घटा दी, तो ठगे गए। इसलिए अगर आप सदगुरु महाराज विवेचन करके नहीं आते तो हम भी सूरदास की भक्ति, मीराबाई की भक्ति, चैतन्य के कृष्ण भक्ति करके हम भी उसी ट्रैक में, क्योंकि प्रेम का अंकुर तो था, लेकिन कहाँ का प्रेम पकड़ा करके छाया में बुला देते थे। सदगुरु ने ये बहुत होशियारी के साथ में मुझे यथा नाम तथा गुण उस परम धाम का प्रेम दिया हुआ है, इसलिए मेरे प्रेम में अब कोई शंका नहीं है, न मेरे इष्ट में शंका, न मेरे होने में शंका, न मेरे मार्ग में शंका। इसलिए समय हो गया है, अब आज शब्दार्थ हो गया 23 का, कल फिर इसके ऊपर और 4 बारी की चर्चा और करेंगे। तो डिन्नी सोहेली करे, नता बाट घनु विषाम, या हल्लो सब सुखन में, रूहे घूरे यह खशामा, रूहे घूरे यह खशामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब।